नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव फल और अरिष्ट भंग योग के विषय में। किस प्रकार अरिष्ट ग्रहों के भंग हो जाते हैं, अरिष्ट जो ग्रह फल प्रदान कर रहे हों उनका भंग हो जाता है। तो आइए बात करते हैं अरिष्ट भंग और अष्टम भाव के फल के विषय में। सर्वप्रथम अगर आप किसी का जन्म पत्र देख रहे हैं या जन्म कुंडली देख रहे हैं तो उसमें उसकी आयु का निर्धारण कर लें। अगर आप आयु का निर्धारण नहीं कर रहे हैं और उसके लिए फल कह रहे हैं तो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि आयु के बिना यह असंभव नहीं है। अगर सब ग्रह अष्टम भाव में हो तो वह मृत्यु प्रदान करते हैं, लेकिन अगर अष्टम भाव में अकेला चंद्रमा हो और नीच का हो तो वह मृत्यु कारक होता है। और कृष्ण पक्ष में दिन में और शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो तो अष्टम भाव तथा षष्ठ भाव स्थित जो चंद्रमा है वह माता के समान पालन पोषण करता है और अरिष्ट फल प्रदान नहीं करता। पंचम भाव में चंद्रमा और त्रिकोण 9 और 5 में गुरु और दशम में मंगल हो तो जातक 100 वर्ष की आयु जीता है। शनि यदि तुला मकर कुंभ इनमें से किसी राशि में हो तो अथवा लगन छठे तीसरे किसी भी भाव में हो तो वह अरिष्ट फल प्रदान नहीं करता। शनि से भी यह योग बनता है। केंद्र में बलि एक भी शुभ ग्रह हो तो वह सब प्रकार के दोषों को नष्ट कर देता है और मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। बुध गुरु शुक्र इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर केंद्र में हो तो वह अन्य ग्रहों से और क्रूर ग्रहों से बनने वाले सब प्रकार के दोषों को नष्ट कर देते हैं। अगर लगन में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दशम में और एकादश में इनमें से किसी भी भाव में अगर गुरु या शुक्र ये ग्रह बैठे हों तो सब प्रकार के अरिष्ट दोषों को नष्ट कर देते हैं। और एक भी ग्रह उच्च का होकर केंद्र में हो तो वह ग्रह अपने भाव के गुणों के अनुसार भी हो तो सूर्य के सामने अंधकार की तरह ग्रह आकर सर्वारिष्ट को नष्ट कर देते हैं। अर्थात अगर कोई भी एक ग्रह उच्च का होकर केंद्र में बैठ जाएगा तो अन्य ग्रहों से अगर अरिष्ट बन रहे हों, अरिष्ट योग बन रहे हों तो वह अकेला ही सब प्रकार के अरिष्टों को नष्ट कर देता है। शुक्र लगन में हो तो 10,000 दोष, बुध लगन में हो तो 1000 दोष और बृहस्पति लगन में हो तो 1,00,000 दोष जन्म कुंडली के शांत हो जाते हैं। केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 5 और 9 इनमें बृहस्पति, शुक्र और बुध हो तो वह पुरुष दीर्घायु और राज्य को शासन करने वाला और राजप्रिय होता है। बृहस्पति धनु, मीन अथवा कर्क में होकर त्रिकोण या केंद्र में हो तो उस पुरुष को कभी भी अरिष्ट नहीं होता। अगर जन्म कुंडली में अरिष्ट योग बन रहा हो तो बृहस्पति धनु राशि में अथवा मीन राशि में अथवा कर्क में होकर त्रिकोण में बैठा हो तो अगर अन्य ग्रहों से कोई अरिष्ट योग बन रहा हो तो वह अरिष्ट भंग हो जाते हैं। जन्म लगन में मेष, वृष या कर्क राशि हो और उसमें राहु हो तो कृतापराध पुरुष कोई भी जिस प्रकार प्रसन्न राजा रक्षा करता है उसी प्रकार उसकी सब पीड़ाओं को रक्षा करते हैं। अर्थात जन्म लगन में मेष, वृष, कर्क ये राशियां हों और उनमें राहु बैठा हो तो कभी भी अरिष्ट फल नहीं होता। अगर कोई पीड़ा भी उस जन्म कुंडली की वजह से हो रही हो तो वह भी समाप्त हो जाती है। यदि राहु तीसरे, छठे, 11वें घर में हो तो कोई शुभ ग्रह उसको नहीं देखता हो तो भी वह सब प्रकार के दोषों को खत्म कर देता है। यदि लग्नेश बलि होकर लाभ स्थान में या तीसरे अथवा केंद्र में हो तो मनुष्य के सर्वरिष्टों को दूर करके दीर्घायु और शरीर को आरोग्य करने वाला यह ग्रह होता है। यदि लग्नेश
बली होकर लाभ स्थान में या तीसरे स्थान में अथवा केंद्र में हो तो मनुष्य के सब प्रकार के अरिष्टों को नष्ट करके वह मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। गुरु शुक्र से कोई भी एक ग्रह केंद्र में अथवा नवम पंचम में हो तो वह सब प्रकार के अरिष्टों को नष्ट कर देता है। बुध शुक्र बृहस्पति इनमें से एक भी ग्रह बलवान होकर केंद्र में हो तो वह चाहे क्रूर ग्रह हो या क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो भी शीघ्र अतिशीघ्र अरिष्टों को नाश कर देते हैं। इस प्रकार अरिष्ट योग और अरिष्ट भंग योग हमने आपसे कहे। इस प्रकार मनुष्य की जन्म कुंडली में अगर योग बनते हों तो उनको यह ग्रह अरिष्टों को भंग कर देते हैं।